हेलो बच्चों। यहां लिखा गया है ब्लॉक ऑफ मास m is attached to the pulley disk of mass m and radius r by means of slack string as shown. The pulley is hinged about the center, मतलब पुली इस पॉइंट के अबाउट फिक्स है, घूमेगी इसके अबाउट, and block is projected with initial velocity 5 मीटर पर सेकेंड. The velocity when string becomes taut. क्लियर? देखो यहाँ पे अब जैसे ही स्ट्रिंग टाइट होगी इस पे टेंशन टी इधर लगेगा जो कि इस डिस्क को घुमाएगा क्लॉकवाइज, और ये जो पार्टिकल है उस पे टेंशन टी पीछे लगेगा. तो अगर हम यहां से देखेंगे इसका जो टॉर्क हम लोगों को मिलेगा इस टेंशन का, वो टॉर्क हमारे पास आएगा आउटसाइड द प्लेन. ये आर वेक्टर, ये टी वेक्टर, आर क्रॉस टी आउटसाइड, और यहां पे अगर हम देखेंगे तो टी क्रॉस आर इनसाइड मिलेगा. तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पे जीरो हो गया, मतलब हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं. क्लियर? फिर बात आती है हम एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे कैसे. तो किसी भी पार्टिकल के लिए जिसमें केवल पॉइंट पार्टिकल या कोई भी रिजिड बॉडी जिसमें केवल ट्रांसलेशनल मोशन है, हम एंगुलर मोमेंटम लिखते थे एम वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑन द लाइन ऑफ वेलोसिटी. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, पार्टिकल इस लाइन के अलोंग ही जा रहा था पहले भी, और स्ट्रिंग टाइट होने के बाद भी इसी लाइन पे जाएगा. तो अगर मैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा तो मैं m इंटू वी, इनिशियल वेलोसिटी दी थी 5 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया r, ये हो गया इनिशियल. अच्छा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम में लिखेंगे आई ओमेगा. क्यों? ये रोटेट करने लग गया. जैसे ये हम लोगों ने लिखा था कि कभी भी किसी भी पार्टिकल के पास केवल ट्रांसलेशनल मोशन हो तो हम ये लिखते हैं, और अगर केवल रोटेशनल मोशन हो तो हम लिखते हैं आई ओमेगा, जहां पे आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन और ओमेगा होती है उसकी एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन, प्लस एम, इसकी वेलोसिटी कोई भी v1 हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r था, आई के नाम पे हमने लिख दिया एम आर स्क्वायर बाई 2. अब ध्यान से सुनना, अगर स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट v1 वेलोसिटी से आगे जाएगा, अगर स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट v1 वेलोसिटी से आगे जाएगा तो ये वाला पॉइंट भी v1 वेलोसिटी से आगे जाएगा बाद में. और अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रही है तो क्या v1 की जगह हम लोग r ओमेगा लिख सकते हैं, या ओमेगा की जगह पे हम v1 बाई आर लिख सकते हैं. इस ओमेगा की जगह पे हम लोगों ने लिख दिया v1 बाई आर प्लस एम वी आर. ये हो गया हम लोगों के पास फाइनल एंगुलर मोमेंटम. क्लियर है? ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं. चलो, और तो ये हमारे पास आ रहा है 3/2 एम v1 इंटू आर. ये बात आपको समझाई जा चुकी है कि जो टेंशन यहाँ पे एक्ट होगा वो डिस्क पे टॉर्क लगाएगा क्लॉकवाइज और पार्टिकल पे टॉर्क लगाएगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक का टॉर्क होगा इनसाइड द प्लेन और एक टॉर्क होगा आउटसाइड द प्लेन. तो सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो गया? जीरो. तो हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, मतलब इस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को इस फाइनल के बराबर. तो 3/2 एम v1 इंटू आर इज इक्वल टू हमारे पास यहां से मिलेगा m इंटू 5 इंटू आर. तो m से m उड़ा दिया, r से r उड़ा दिया, तो यहां से क्या हम लोगों के पास v1 इज इक्वल टू मिलेगा 5 इंटू 2/3. देख लीजिए आराम से. तो ये हम लोगों के पास आ गया 10/3 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, 10/3 मीटर पर सेकेंड हम लोगों को किस ऑप्शन में दिया है? तो बताइए, फोर्थ ऑप्शन हम लोगों को दिख रहा है 10/3 मीटर पर सेकेंड. सो फाइनली इट्स फोर्थ आंसर इज करेक्ट. क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट.